तो हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट योजना के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टेप योजना के बाद कौन सी योजना है आपकी, कामकाजी महिलाओं का छात्रावास, कामकाजी महिलाओं का छात्रावास, कामकाजी महिलाओं का छात्रावास। ठीक है, इसमें इसकी शुरुआत कब की गई थी, शुभारंभ कब किया गया था, 1972 से लेकर 1973 में इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। किसकी शुरुआत की गई, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई। और इसका शुभारंभ कब किया गया या ऐसी व्यवस्था लाई कब गई, इस तरह की जो व्यवस्था लाई गई 1972 से 1973 के बीच में। जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा होगा कि कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई है। वे महिलाएं जो कहीं पर किसी कंपनी में काम करती हैं उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, कैसे व्यवस्था की गई, छात्रावास, ताकि वे रह सके। जैसे कि क्या होता है कि महिलाएं यदि मान लो किसी कंपनी में काम करना चाहती हैं और उन्हें रहने की कहीं व्यवस्था नहीं है, तो वे छात्रावास में आकर अपना एक रूम लेकर रह सकती हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, तो वे महिलाएं यदि छात्रावास में रहती हैं तो अपने बच्चों को छोड़कर काम करने के लिए भी जा सकती हैं, जिससे कि उनके बच्चों का संरक्षण यानी सुरक्षा वहां पर रहेगी। उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, बच्चों को लेकर किसी प्रकार का डर नहीं होगा कि हमारा बच्चा कहाँ होगा। तो छात्रावास में बच्चों को भी छोड़ा जा सकता था दोस्तों, छोड़ा जा सकता है। तो इस योजना का उद्देश्य जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की गई 1972 में और 1972 से 73 में, ताकि वे महिलाएं जो काम कर रही हैं वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्योंकि ऐसी व्यवस्था से ही महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, क्योंकि यह भारत सरकार की योजना है। यहाँ कई प्रकार की व्यवस्था है, जैसे कि लाइट की व्यवस्था भी यहाँ है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी सामुदायिक केंद्र वगैरह हैं। ठीक है, और कुछ सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा गार्ड भी यहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो कामकाजी महिलाओं की बात करें, इनका मूल्यांकन किया जाए तो 2017 में एक चीज की शुरुआत की गई, या एक कामकाजी महिलाओं के लिए एक शब्दावली लेकर आया गया जिसका नाम है SWOT। ठीक है, जो S मतलब हो जाएगा स्ट्रेंथ। इनके लिए क्या करना होगा, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात की गई। फिर दूसरा वीकनेस यानी W = क्या हो जाएगा, वीकनेस की बात की गई। ठीक है, फिर उसके बाद O मतलब क्या होगा, अपॉर्चुनिटी हो गई दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। और T मतलब थ्रेड्स। एक नई शब्दावली का जन्म हुआ, वो शब्दावली 2017 में शॉर्ट का जन्म हुआ। इसके बारे में आप लिख सकते हो अपने मेंस में। शॉर्ट मतलब उन्हें मजबूत बनाना, S मतलब उन्हें स्ट्रेंथ यानी कि उन्हें मजबूती के साथ खड़े रहने की बात की गई, ताकि वे महिलाएं किसी भी प्रकार की डीमोटिवेशन ना फील करें। उनमें जो एक तरीके से वीकनेस है यानी कमजोरियां हैं, उनको दूर करने का भी प्रयास किया गया दोस्तों इसके माध्यम से। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब की है उन्हें अवसर प्रदान करना, उन्हें अवसर देना, ताकि वे काम को और अच्छे ढंग से कर सके दोस्तों। दूसरी चीजें थ्रेड्स। कई बार क्या होता है, T फॉर थ्रेड्स मतलब उन्हें धमकी दी जाती है, जिसे उन्हें बताया गया कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है या किसी भी प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको थ्रेड्स यानी धमकी देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकती है। यानी कि उनके अंदर ये जो भय का वातावरण है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। किसके माध्यम से दोस्तों,
2017 में एक नई शब्दावली की या एक नई चीजों की परिकल्पना की गई, वो है शॉर्ट के बारे में, SWOT। ठीक है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। शॉर्ट मतलब क्या हो जाए, एस मतलब स्ट्रेंथ, उन्हें मजबूती के साथ खड़े रहने की बात कही गई। वीकनेस, W फॉर वीकनेस, यानी कि जो उनमें कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करने की बात की गई। ठीक है, तीसरी चीजें यानी कि अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, O फॉर अपॉर्चुनिटी, जो उन्हें काम कर रहे हैं उनमें और भी अवसर प्रदान करना या नए अवसर प्रदान करना, ठीक है, या खोज करना। थ्रेट्स मतलब यदि किसी भी प्रकार को आपको धमकी मिल रही है, यानी महिलाओं को धमकी मिल रही है, तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की योजना। अगर जो छात्रावास है दोस्तों, ठीक है, जो कामकाजी महिलाओं का छात्रावास है, अगर इसमें कुछ सुधार की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? आपको क्या सुधार देना चाहिए, यानी सुधार में क्या सुझाव देना चाहिए? इसमें कुछ सुधार की भी बात की गई 2017 में ही। इसमें कुछ सुझाव दिया गया कि कुछ इसमें और बदलाव होना चाहिए। जैसे कि कहा गया अधिक छात्रावास का प्रावधान होना चाहिए। एक सुझाव आया और सुझाव में कहा गया, जो इस परियोजना में क्या किया गया कि इसमें और भी सुधार करने की बात की गई। पहले चीजें कहा गया कि और अधिक हमारे देश में और अधिक छात्रावास की व्यवस्था की जानी चाहिए, और अधिक छात्रावास की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी चीजें हैं, जो छात्रावासों हैं यानी जो छात्रावास हैं उसमें भवनों और उनके रख रखाव के लिए अनुदान राशि और बढ़ा देनी चाहिए। अगर सुझाव की बात की जाए कि छात्रावास को और भी सुधारने के लिए आप किस प्रकार का सुझाव प्रकट करेंगे, तो आप अपने सुझाव ही इसी को लिख सकते हैं। पहली चीजें, हमारे देश में जो छात्रावास की कम व्यवस्था है उसमें और बढ़ोतरी की जानी चाहिए, और जो छात्रावास है भी उसमें भवनों का और भी अधिक निर्माण किया जाना चाहिए, और उसके रख रखाव के लिए और भी सहायता राशि यानी कि अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट चीजें आती हैं, जो दिव्यांगजन या दिव्यांग महिलाएं होती हैं उनके लिए आरक्षण और सुविधाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वे महिलाएं जो दिव्यांगजन हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें और आरक्षण के साथ साथ उन्हें और भी सुविधाएं देने की बात कही गई। तो इस तरह के सुझाव, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए या आपसे कहा जाए कि कामकाजी महिलाओं या महिलाओं का छात्रावास में जो आज भी कमी वर्तमान में देखने को मिल रही है, इस तरह में क्या इसकी स्थिति में, कैसे इसकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है, आप अपने शब्दों में सुझाव प्रकट कीजिए दोस्तों। तो आप अपने शब्दों में कैसे सुझाव प्रकट कर सकते हैं कि हमारे देश में यानी कि भारत देश में जो छात्रावास की कमी है उसको और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि छात्रावास की संख्या बढ़ा देनी जानी चाहिए। और दूसरा सुझाव आप क्या दे सकते हैं, यदि हमारे देश में जो हमारे देश में छात्रावास हैं भी, उनमें भवनों का और निर्माण करना चाहिए, यानी कि कमरे की और व्यवस्था की जानी चाहिए, और रख रखाव के लिए और सहायता राशि यानी कि अनुदान राशि और प्रदान की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि जो सामान्य महिला हैं वो विकलांग महिलाओं से, यानी कि सामान्य महिला जो उन्हें सामान्य तरीके से जो चीजें मिलती है व्यवस्था, लेकिन सामान्य व्यवस्था जो उन्हें मिलती है इनसे थोड़ा अच्छा होना चाहिए। दिव्यांग महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही साथ छात्रावास में कुछ आरक्षण भी दिया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी या सार्वजनिक जैसे जगहों पर वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट योजना है आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि यही अभी हाल ही की योजना है। नेक्स्ट योजना है आपकी प्रधानमंत्री, अभी हाल की ही योजना है, 2017-18 की योजना है। प्रधानमंत्री
मातृत्व, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत महिलाओं को, जो वे महिलाएं हैं, उन महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत उन महिलाओं को 6,000 रुपए राशि की सहायता दी जाती है जो महिलाएं गर्भवती हैं दोस्तों। तो आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से महिलाएं होती हैं या कौन महिलाएं होती हैं जो सुभेद वर्ग में आती हैं, और मैंने साथ ही साथ आपको ये भी मैंने आपको महसूस कराया कि किन किन कारणों की वजह से सुभेद वर्ग में आती हैं। फिर मैंने आपको संरक्षण के बारे में बताया, जैसे स्टिप जैसे परियोजना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया छात्रावास की व्यवस्था करना, छात्रावास में और अधिक क्या सुधार किया जाना चाहिए उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में भी बता दिया मैंने आपको, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार के अगर महिला के बारे में पूछा जाता है तो आप इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारी नेक्स्ट सीरीज में होगा दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आऊंगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, कि वे लोग कैसे सुभेद वर्ग में हैं और किन किन कारणों की वजह से हैं, और उनके लिए भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं संरक्षण के लिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।